ये एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। दो मियाँ बीवी जिनके 2 बच्चे, बीवी के चचाजाद भाई और शौहर के मामूजाद बहन से शादी। सब लोग खुशियां मना रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। हर चेहरा खुश था क्योंकि आपस में कजन्स की शादी थी और सबने बड़ी तैयारियां कर रखी थी। नादिया के शौहर जो कि घर से निकले बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए, माइयों का दिन था, उन्होंने बच्चों के कपड़े खरीदे। चूंकि रक्षा चलाते थे तो उन्होंने सोचा कि चलो दिन अभी बाकी है तो थोड़ा सा रक्षा चला लिया जाए ताकि कुछ पैसे और जमा कर लिए जाएं। कपड़े खरीदने के बाद उन्होंने अपनी बीवी नादिया को फ़ोन किया और कहा कि मैंने बच्चों के कपड़े ख़रीद लिए हैं, बाजी के घर रख लिए हैं और मैं रक्षा चला के आता हूँ। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि वो खुशियों भरा घर मातम में तब्दील हो जाएगा। नादिया का शौहर कभी वापस नहीं आ सके क्योंकि एक डंपर ने उनके रक्षे को कुचल दिया। जहां बच्चे अपने नए कपड़ों का इंतजार कर रहे थे कि अब्बा कपड़े लेकर आएंगे तो हम माइयों में जाएंगे, उन बच्चों ने अपने वालिद को देखा तो कफन में लिपटा हुआ। क्या सोचता है इंसान अपने लिए और क्या हो जाता है, और ये बेवक्त की ऐसी मौत दिल चीर देती है। आइए मिलवाते हैं आपको नादिया से। पैकेज दिखाइए। मेरे शोर काम पे गए, डंपर वाले ने मार दिया। मेरे छोटे छोटे 2 बेटे, एक 9 साल का है, एक 12 साल में लगे। परेशानी में मैंने कभी ये नहीं सोचा था मेरे शोर कफन में लिपटे हुए आएंगे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। देख के अल्लाह किसी के बच्चे को यतीम ना करे। मैंने जगह जगह मदद मांगी, मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिली। मैं घरों में काम करती थी, मेरा हाथ टूट गया, इसकी वजह से मजबूर हो गई। वो मैं खड़े खड़े बस बच्चों का इंतजार कर रही थी कि मेरा बड़ा बच्चा है, मैं खाना क्या पका के खिलाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जैसे निकलने लगी मेरे को चक्कर आए, मैं दरवाजे के आगे गिर गई, मेरा पाँव का गोश्त फट गया। चलने में भी प्रॉब्लम है, हाथ का भी मसला है, मेरे सर का भी मसला है, सर में भी 17 टांके आए मेरे। मैं घरों का काम करती थी, अभी 4 महीने हो गए। कभी किससे लेती के खाना खिला देती हूँ, कभी किससे लेके खाना खिला देती हूँ। जैसा जो देता था मैंने कभी डिमांड रखी, क्यों बच्चों की मेरे को खाने की ज़रूरत थी, जैसे मैं जो देता था वो लेकर आ जाती थी। अभी भी आप यकीन करो मैं हरी मिर्ची से रोटी खिला के आई 2 दिन की बासी अपने बच्चों को। मेरे बच्चे बहुत तरस गए चीज़ों के लिए, किसी को भी कोई चीज़ खाते हुए देखते हम लोग नहीं खिला पाते हैं। डंपर वालों से ये गुजारिश करूँगी बस देखभाल के चलाया करो, किसी का घर नहीं उजाड़ो, किसी के बच्चे को यतीम नहीं करो, किसी बहन को बेवा मत करो। आज वो डंपर वाले आके तो हमें नहीं देखते, एक टाइम पे भी मेरे शोर को कुचला तो मेरी जिंदगी भी कुचल दी। मेरे खुद पित्ते की भी परहेज हो, मेरे भी पित्ते में भी पथरी है, उसका भी ऑपरेशन बोला हुआ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकती अपने लिए, मैं कहीं पे मदद मांगे जाती हूँ, कोई नहीं देता। खुदारा थोड़ी सी तो मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उनकी फीस में बस पढ़ सकूँ मैं, इतनी तो खुदारा मदद कर दो। अल्लाह आपका इसको अजर देगा आपको। मेरे बच्चे पढ़ लिख ले, मेरे को फीस भरने में बहुत मुश्किल होती है, कराएगा घर। बस यही बोलता है मेरे पापा कब आएंगे, मम्मा मेरे पापा आएंगे नहीं आएंगे। अभी सब शॉपिंग करने जा रही है, हमारे पापा नहीं हमें भी लेके जाएंगे गाड़ी में। अभी कितनी आस लगा ली हम लोगों ने। मेरे बच्चे एक एक को देख रहे बाइक पे शॉपिंग कर करके आ रही है। मेरा छोटा वाला बेटा बोलता मम्मा कभी हमारे पापा नहीं आएंगे। इधर बैठो।
आज देखो सब अपने साथ जा रहे हैं, बाइकों पे, गाड़ियों में। अब मेरे बच्चे के साथ कोई सहारा ही नहीं है। एक मैं ही सहारा हूँ। मेरे भी हाथ पाँव के फ्रैक्चर हुआ है। मैं अपने बच्चों को कैसे चलाती हूँ, मेरा रब जानता है। रमजान में सब दस्तरखान भिजता मेरे घर में नहीं होता। मैं कभी कुछ कभी ये कुछ आपका कैसे। छोटा बेटा है, बड़ा है? छोटा बेटा ये मेरा। बेटा, सुफियान, अब्बू याद आते हैं आपको? आप अपनी अम्मी को देखो ना, अम्मी कितना रो रही है। अम्मी को कितने याद आते होंगे, है ना? अगर आप इस तरह रोगे तो फिर आपकी अम्मी तो और ज्यादा रोएंगी ना, हैं? इनको 1 महीने बाद कब्रिस्तान लाजमी ले जाना पड़ता, वरना ये मेरे बच्चे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये वाला बच्चा। अम्मी से प्यार करते हो ना आप, हैं? तो फिर आपको तो हिम्मत दिखानी चाहिए ना। अब आप अब्बू के बाद तो आप हो ना घर में, है ना? हैं? अम्मी से प्यार करो कि अब्बू अम्मी को ख्याल रखते थे, उनसे प्यार करते थे। अगर आप रोओगे तो फिर अम्मी भी तो रोएंगी ना, हैं? मेरा बच्चा, पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? क्लास 1 में हो? कितने साल का है ये 90 साल में लगा, देर से लगाया था ना पैसों की वजह से। कितना अरसा हो गया आपके शौहर के अंतकाल? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। अच्छा, अभी तो अभी भी हुआ है। जैसे जनाजा आया तो ये उसके अंदर लेट गया। बोला मम्मा पापा के साथ मुझे भी लेके जाओ, मेरे पापा को खाना कौन ये देगा? ज्यादा करीब था अब्बू से? ये ज्यादा करीब था। ये सीने पे सोता था, जब तक वो आते नहीं तो ये सोता ही नहीं था। हमारा घर उजाड़ते डंपर वाले ने। कोई तो मदद ही नहीं करता। हमारी सलानी तो मदद मांगने गई, 2 कार वाले ने मुझे उड़ा दिया। मुझे कोई मदद भी नहीं देता। मेरे बच्चे हर चीज से बेरून हो गए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि वाकई मदद के तलबगार होते हैं, जो कि सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, रोडों पे जाके भीख नहीं मांगते। मैं घर का काम भी करती थी। मुझे कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, पूरा घर का काम कराते थे सुबह से लेकर शाम तक। मैं अपने बच्चों की खातिर वो भी करती थी। मेरे बच्चे मिर्चों से रोटी कब तक खाएंगे? मेरे हर रोज दूसरे दिन मिर्चें तलती और बच्चों को रोटी दे दी। ये बोलते मम्मा पहले पापा थे, होटल पे जाते थे, पराठा खाते, सब जाते घूमने, हम नहीं जाएंगे। हमारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे पापा को क्यों लिया इतनी जल्दी, क्यों ले लिया? हम किसको पापा बोलेंगे? अभी ये मेरे बच्चे बहुत सांस लगाते। डंपरों ने आज बड़ा उधम मचाया हुआ है आजकल। ये ऐसी दास्तान है, इसमें बंदा रो ही सकता है, आंसू बहा सकता है और अफसोस कर सकता है।